बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, सुल्तान नूरदीन जंगी इशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठकर बैठे और नम आंखों से फरमाया कि मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसिल 3 रातों से आपको आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आपने मदीना मुनव्वरा आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर नहीं आए जो आपने ख्वाब में देखे थे। अब सुल्तान को फिक्र लाहक हुई और आपने मदीना के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ हो। जवाब मिला कि मदीना में रहने वालों में से तो कोई ऐसा नहीं, मगर 2 ज़ायरीन हैं जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं। वो तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते रहते हैं, जो अरसे दराज से मदीना शरीफ में मुकीम है। वो दोनों आपकी दावत में शरीक नहीं हुए हैं। सुल्तान ने उन दोनों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायरीन पर नजर पड़ते ही सुल्तान बुरी तरह चौंक गए, क्योंकि ये वही 2 चेहरे थे जो ख्वाब में सुल्तान को दिखाए गए थे। सुल्तान ने उनके घर की तलाशी ली। उनके घर में था ही भला क्या, एक चटाई और 2-4 जरूरत की अशिया। यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे फर्श लरजता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहां एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुआ और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। केलू हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी है और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगा। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ये जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने कारीगर बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से उस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। सीसे की ये खंदक आज भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये तारीखी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जाते जाते एक इल्तिजा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।